नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। वाहन चेकिंग के दौरान रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी की 2 बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पूर्व पीएलएफआई उग्रवादी रह चुका है। पुलिस ने शुक्रवार को पूछताछ के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार अपराधियों में बरियातू थाना क्षेत्र का संजय सिंह, रातू थाना क्षेत्र का विशाल स्वासी और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम निवासी विक्की साव का नाम शामिल है। तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है। विक्की पर सुखदेव नगर थाना में जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। वहीं विशाल स्वासी पर नामकुम, मांडर और रातू थाना में हत्या का मामला दर्ज है। वहीं रांची के नामकुम सदर और सुखदेव नगर थाना में भी विशाल के खिलाफ रंगदारी मांगने, उकसाने और जानलेवा हमला के आरोप में मामला दर्ज है। विशाल पूर्व में पीएलएफआई उग्रवादी रह चुका है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एसएसपी के निर्देश पर मोहराबादी मैदान के रजिस्ट्री ऑफिस के पास पुलिस ने गुरुवार को वाहन चेकिंग लगाया था। चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की एक बाइक को रोका गया। बाइक में लगा नंबर स्पष्ट नहीं है। जांच करने पर पता चला कि इसका मूल रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा है, जो चान्हो थाना क्षेत्र के पतरातू निवासी राहुल कुमार के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस ने जब बाइक के साथ पकड़े गए आरोपी संजय सिंह से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने इस बाइक को अपने मकान मालिक विक्की कुमार साव से खरीदा है। पुलिस ने विक्की कुमार को पकड़ा तो उसने एक और बाइक चोरी की बात स्वीकार की। विक्की के निशानदेही पर पूर्व पीएलएफआई उग्रवादी विशाल स्वासी को पकड़ा गया। पूछताछ की गई है। व्यक्ति का नाम संजय सिंह है। ये रहने वाले बरियातू के हैं। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में एक विक्की शॉप है, उनसे ये बाइक लिए हैं। और जब उनसे हम लोग ने जब उसकी गिरफ्तारी की गई है निशानदेही पे, तो उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि ये ऑलरेडी और भी पहले से गाड़ियाँ चोरी की हैं। फिर हम लोगों ने तीसरे व्यक्ति विक्की शॉप पर लेकर के गया तो एक और गाड़ी उन्हें बरामद हुई है। दोनों गाड़ी चोरी की है और एक विक्की शॉप, एक विशाल कुमार स्वासी नाम व्यक्ति है जो नासिक के रहने वाले हैं। तीसरा व्यक्ति, इनके पास से जब इनका छानबीन किया गया तो ये पुराना अपराधी रहे हैं और खास करके ये 3 मर्डर केस के एक्यूज रहे हैं और इसके खिलाफ में लगभग 3 आर्म्स एक्ट में भी ये जेल गए हुए हैं। तो अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये बेल पर बाहर आया था, उसके बाद ये फिर से ये खास करके पल्सर गाड़ी या हैवी गाड़ियों को जो है वो चोरी करके शहर में घटना कर्म को अंजाम देने के फिराक में ये लोग रहते थे। अभी 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी लालपुर के द्वारा किया गया है। थाना प्रभारी लालपुर इसमें अच्छा काम किए हैं। अभी इनके कन्फेशन के आधार पे और भी लिंक हम लोग को मिला है, कुछ और भी गाड़ियों की बरामदगी हम लोग के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल अभी तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रांची पुलिस के द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में खास करके एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान सभी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सख्ती से जो फर्जी गाड़ी लेकर के चलते हैं या किसी घटना को अंजाम देते हैं उस पर सख्ती बरतने का निर्देश पुलिस मुख्यालय दिया है। उसके आलोक में लगातार रांची पुलिस द्वारा कार्रवाई की। वहीं जमशेदपुर के उलीडी ओपी क्षेत्र के रामनगर में रंगदारी के लिए हवाई फायरिंग करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुभाष कॉलोनी निवासी विवेक तिवारी और लक्ष्मण नगर निवासी आकाश गिरी शामिल है। इनके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा गोली और एक मैगजीन बरामद किया है। उलीडी ओपी के मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि 5 अप्रैल को आरोपियों ने दुकानदार बैद्यनाथ कुमार साहू से रंगदारी की मांग की थी। बैद्यनाथ बस्ती में ही छोटी सी दुकान चलाता है। आरोपियों द्वारा बैद्यनाथ से बियर पीने के लिए रुपयों की मांग की जा रही थी। रुपए नहीं देने से नाराज दोनों आरोपियों ने बैद्यनाथ की दुकान के बाहर फायरिंग कर दी थी और फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 8 अप्रैल को एक अभियुक्त अनीस रजक को जेल भेज चुकी है। शुक्रवार को इसी मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी जेल भेज दिया गया। ये विगत 5 अप्रैल को ओलडी थाना अंतर्गत संकोसाई रोड नंबर 1 के रहने वाले बैद्यनाथ कुमार साहू के आवेदन पे एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया था कि विवेक तिवारी और 2 अन्य अज्ञात लड़कों द्वारा उनसे रंगदारी मांगी गई तथा रंगदारी नहीं दिए जाने पर उनके ऊपर फायरिंग किया गया। तो इसमें ऑलरेडी कांड संख्या 97/24 दर्ज करते हुए कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया और 8 अप्रैल को इस घटना में शामिल प्राथमिकी अभियुक्त अनीस रजाक को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तथा आज इस घटना में
अंजाम देने वाले बाकी दोनों अपराधी जो प्राथमिक अभियुक्त विकास तिवारी और प्राथमिक अभियुक्त आकाश गिरी को गिरफ्तार किया गया तथा इनकी निशानदेही पर एक घटना में प्रयुक्त पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 1 मैगजीन और 1 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। घटना के कारण में जहां तक की बात है तो इनके द्वारा काफ़ी समय से, जैसा आवेदक द्वारा बताया गया है, इनके से रंगदारी मांगी जा रही थी और इनके द्वारा जब रंगदारी नहीं दिया गया और उनका विरोध किया गया तो इनके द्वारा इसके ऊपर फायरिंग किया गया। इसमें जो प्राथमिक अभियुक्त विकास तिवारी, इससे पूर्व भी ऑलरेडी कांड संख्या 452-16 जो एक हत्या का मामला था उसमें जेल जा चुका है। इसके अलावा मानगो थाना कांड संख्या 160-19 में भी ये फायरिंग के मामले में पूर्व में जेल जा चुका है। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने मेरेलगढ़ा विस्फोटक भंडार गृह से नक्सलियों द्वारा लूटे गए 7050 पीस डेटोनेटर को बरामद कर लिया है। सभी डेटोनेटर को बम निरोधक दस्ता के सहायता से मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मालूम रहे कि नक्सलियों ने वर्ष 2023 के 30 मार्च रामनवमी पर्व के दौरान नोआमुंडी थाना क्षेत्र के मेरेलगढ़ा विस्फोटक भंडार गृह से कुल 7750 पीस डेटोनेटर लूट लिया था। विस्फोटक लूटकांड को लेकर पुलिस के भी होश उड़ गए थे। इतनी बड़ी मात्रा में नक्सलियों ने विस्फोटक लूटे थे कि इससे बड़ा विध्वंसक कांड को नक्सली अंजाम दे सकते थे। इस बीच सुरक्षा बलों के द्वारा बड़े नक्सली नेताओं की तलाश में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मेरेलगढ़ा विस्फोटक भंडार गृह से नक्सलियों द्वारा लूटा गया विस्फोटक डेटोनेटर नक्सलियों ने जमीन के अंदर छुपा कर रखा है। इस सूचना पर टोंटो थाना क्षेत्र के वनग्राम राजाबासा के पास जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गोयल किरण टोंटो थाना के पास वनग्राम राजाबासा के जंगल में जमीन के अंदर सिंटेक्स में गाड़कर रखा कुल 35 बोरी में 7050 पीस नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर पुलिस ने बरामद किया। बता दें कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मूछू, चमन कांडे, अजय महतो, सागेन अंगारिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान के जंगल क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि को लेकर सक्रिय है, जिनकी तलाश में चाईबासा पुलिस, कोबरा, झारखंड जगवार और सीआरपीएफ के जवान संयुक्त रूप से लगातार 2 वर्षों से कोल्हान जंगल में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जो कि अभी भी जारी है। इस अभियान में लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है और नक्सली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और इधर रांची में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। होटवार की मुर्गियों के सैंपल लेकर भोपाल भेजे गए थे, जहां इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसकी पुष्टि की है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल है। इसे देखते हुए रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है। होटवार क्षेत्र में मुर्गियों और अंडों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इधर पोल्ट्री फार्म में मौजूद 1745 मुर्गियां, 450 बतख और 1697 अंडों को वैज्ञानिक तरीकों से नष्ट कर दिया गया है। इस पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि एहतियातन सभी कदम उठाए गए हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद भारत सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जिनका दायित्व है कि सभी दुकानों, घरों में जाकर इंडिविजुअल मुर्गियों को जब्त करे और उन्हें नष्ट करे। उसके बाद उन मुर्गियों को दफनाया जाए ताकि संक्रमण आगे ना बढ़े। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भोपाल के द्वारा रिपोर्ट में यह दिया गया है कि क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र होटवार में जितने भी बर्ड्स हैं उनमें H5N1 फ्लू की संभावना पाए गए हैं, उनके लक्षण पाए गए हैं और अतः पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस पर अग्रिम नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश निर्गत किया गया है, जिसके आलोक में इस पूरे एरिया में आगे के कार्रवाइयों को निर्देशानुसार आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। इस हेतु कुक्कुट प्रक्षेत्र होटवार के 1 किलोमीटर के परिधि में, अर्थात कुक्कुट प्रक्षेत्र होटवार को अगर एपिसेंटर मान लिया जाए तो उसके 1 किलोमीटर के परिधि में किसी भी तरीके के मुर्गा, अंडा इत्यादि के क्रय विक्रय पर पूरी तरीके से रोक रहेगी और इस क्षेत्र में रैपिड रिस्पांस टीम के माध्यम से
हर एक घर में, हर एक दुकानों में यह जांच भी किया जाएगा कि किसी प्रकार के मुर्गे या किसी भी प्रकार के चूजे या किसी प्रकार के अंडे हैं कि नहीं। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि झारखंड में लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद शुरू हो गया है। रांची में भाजपा के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि गैंग्स ऑफ वसेपुर की तर्ज पर गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर काम कर रहा है। ये गैंग पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो के कई बड़े नेताओं को जमीन कब्जा करने के लिए कागजात बनाने में मदद करता था। रात के 8 बजे के बाद इस गैंग्स के सदस्यों की मुख्यमंत्री आवास में एंट्री करने की खुली छूट थी और उस समय सीसीटीवी कैमरा भी ऑफ कर दिया जाता था। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल, पंकज मिश्रा के बाद अब अंतु तिर्की का नए घोटालेबाज के रूप में पदार्पण हुआ है। अंतु की डायरी की एंट्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी संरक्षण में जमीन की लूट का खेल चल रहा था। उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि अंतु तिर्की की डायरी में झामुमो के कई बड़े नेताओं से लेन देन की बात भी निकली है। ये कैसा संयोग है कि हेमंत सोरेन ने जिस 8.86 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया था, इसी खाता और खेसरा की बगल वाली जमीन पर अंतु तिर्की ने भी कब्जा कर रखा था। ये सुनियोजित लूट का एक बड़ा हिस्सा है। तस्वीर दिखाते हैं, आपको याद होगी एक बड़ी सुपर हिट पिक्चर आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमने इसमें वासेपुर काटकर छोटा नागपुर कर दिया है। अब आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो छोटा नागपुर के गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर की, जो वासेपुर से बिल्कुल प्रेरित है। अभी तक आपने लव जिहाद सुना था हेमंत सोरेन के कार्यकाल में। आज हम आपके लिए एक नया शब्द लेकर आए हैं, लैंड जिहाद, यानी लैंड जिहाद। और वो अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और गैंग्स ऑफ वासेपुर के बीच का जो रिश्ता है, बल्कि हमारा प्रश्न भी होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। और दूसरा कि कैसे हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में लव जिहाद की घटनाएं तो हुई, लैंड जिहाद की घटनाएं भी बढ़ चढ़कर हुई। अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सबको हम लोग जानते हैं 8.86 एकर्स जो बड़गाई अंचल की जमीन थी, उसको कब्जा करने का आरोप लगा। और कब्जा कराने में जो कागजात बन रहे थे उनमें किन किरदारों का नाम सामने आया? इरशाद, अफसर अली, इम्तियाज, सद्दाम, तलहा, फयाज। ये 6 मुख्य किरदार थे जो सारे जमीन के डॉक्यूमेंट्स थे उनके साथ छेड़छाड़ करते थे और हेमंत सोरेन को इस जमीन पर कब्जा दिलाने में मदद कर रहे थे। ये होता है लैंड जिहाद। 8 PM तो सबने सुना है ना? हेमंत सोरेन जी के दरबार में आफ्टर 8 PM क्या होता था, इसकी भी हम जांच की मांग करते हैं। अभी जो एजेंसियां कार्य कर रही हैं उनसे हमारी दरख्वास्त होगी कि जो सुरक्षा पदाधिकारी सीसीटीवी की मॉनिटर करते थे उनको बुलाकर पूछताछ हो कि 8 PM के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दरबार में किन लैंड जिहादियों का, किन गैंग्स ऑफ वासेपुर या छोटा नागपुर का है, इन लोगों का जमावड़ा लगता था। सारी प्लानिंग वहीं से होती थी। भाई हमारे ये बहुत गंभीर आरोप है सरकार पर। सरकार के पास सारे रिकॉर्ड है, अगर इन्होंने नष्ट नहीं कर दिया है तो सुरक्षा पदाधिकारी थे, अगर नष्ट भी हो गया होगा तो क्या ये सही है कि रात के 8 बजे के बाद इन गैंग्स ऑफ वासेपुर, छोटा नागपुर और इन लैंड जिहादियों को मुख्यमंत्री आवास में बिल्कुल एक्सेस था हेमंत सोरेन के कार्यकाल में? वो कभी भी जा सकते थे, कभी भी आ सकते थे। और देखिए ये लैंड जिहादियों की कहानी यही खत्म नहीं होती। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जमीनें नहीं लूटने का कार्य हुआ, बल्कि रोजगार लूटने का भी काम हुआ। अगर आप ईडी की चार्जशीट को देखेंगे जो उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल किया है, तो उसमें जो विनोद, उनका जो मित्र मंडली का खासम खास था, उसमें और मुख्यमंत्री के बीच के चैट में एडमिट कार्ड्स थे। यानी ये सिर्फ जमीन के लुटेरे नहीं थे, ये पूरा गैंग, बल्कि ये रोजगार के लुटेरे थे। 25-25 लाख पर डीलिंग की बात हम लोग सब सुनते हैं, लेकिन अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुद्दे पर खामोश क्यों है?
क्यों किसी ने इस बात को काटा नहीं कि नहीं साहब, विनोद और हेमंत के बीच का जो रिश्ता है वो सिर्फ मित्रता का है। हम तो कहते हैं साहब ये रिश्ता कुछ और कहलाता है। इधर रांची के कोतवाली थाना के पुलिस ने सांप्रदायिक दंगे के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को उस वक्त पकड़ा जब वह SN गांगुली रोड में छिनतई के लिए रेकी कर रहा था। इस बात की जानकारी सिटी एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सद्दाम उर्फ कोरेंट पगला हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के निजाम नगर स्थित छोटा तालाब के पास का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली कि कोतवाली थाना कांड के आरोपी मोहम्मद सद्दाम SN गांगुली रोड पर रेकी कर रहा है। सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम SN गांगुली रोड पहुंची तो आरोपी पुलिस को देख भागने लगा। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी मोहम्मद सद्दाम उर्फ पगला कोरेंट का स्वीकारोक्ति बयान लिया गया, जिसमें घटना को अंजाम देने की बात बताई गई। साथ ही बताया कि हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के एकरा मस्जिद के पास हुए सांप्रदायिक दंगा में भी वह शामिल था। आरोपी के विरुद्ध रांची के आधा दर्जन थाने में 11 मामले दर्ज है। मोहम्मद सद्दाम के विरुद्ध चुटिया, लोअर बाजार, कोतवाली, अरगोड़ा, धुरवा, हिंदपीढ़ी में मामले दर्ज है। लूट का कांड का एक कुख्यात अपराधी था जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास काफी समय से हम लोग कर रहे थे। कल कोतवाली थाना प्रभारी के द्वारा जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है। नाम इसका मोहम्मद सद्दाम है उर्फ पगला कोमेंट, इसका नाम है। और ये इस व्यक्ति का जब हम लोगों ने ठीक से आपराधिक इतिहास की छानबीन किया है तो लगभग 11 कांडों में यह पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और अन्य कांड में भी यह पहले से वांछित रहा है। खास करके एक सांप्रदायिक दंगा का जो केस है जो मेन रोड में हुआ उसमें भी ये वांछित था। आज कोतवाली इंस्पेक्टर के द्वारा जो है गिरफ्तारी हुई है और इसे भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बेसिक रूप से इसका जो धाराएं जो लगी हुई हैं, खास करके ये छिनतई, लूट, इसमें खास करके लूट, छिनतई, चोरी और जो दंगा का केस है इन केसेस में वांछित था। पहले भी जेल जा चुका है और अभी फिलहाल ये फरार चल रहा था। कल इसकी गिरफ्तारी हुई है, आज इसको न्याय। वहीं राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना पुलिस ने उड़ीसा से बनारस गांजा ले जा रहे 2 महिला समेत 4 आरोपी को खादगड़ा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 43.60 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उक्त कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों में यूपी के गाजियाबाद जिले के केशव कुंज निवासी सुमित कुमार, गौतम बुद्ध नगर जिले के दीप बिहार छपरौल निवासी अंजना सिंघल, बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सुकना निवासी दीप राय और मध्य दिल्ली के पहाड़गंज स्थित मुल्तानी डंडा निवासी सुषमा का नाम शामिल है। इनके पास से 43.60 किलोग्राम गांजा, 4 मोबाइल, 3 आरोपी का आधार कार्ड, रेखा बस का धुरवा से बनारस जाने का टिकट और 1500 नकद पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मादक द्रव्यों की बरामदगी के दृष्टिकोण से चल रहे लगातार चेकिंग के फलस्वरूप खादगड़ा बस स्टैंड परिसर से 2 युवक और 2 महिलाओं को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी अवैध तस्करी कर उड़ीसा से बनारस ले जाने के दौरान पकड़ा गया है। एसएसपी को मिले गुप्त सूचना पर सिटी डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपी को पकड़ा है। कल संध्या लोअर बाजार थाना क्षेत्र में खादगड़ा पीओपी के पास से जो है 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। एक वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ लोग जो है अवैध जो है मादक द्रव्य गांजा जो है वो तस्करी करके बनारस ले जाने के फिराक में है। इस सूचना के आलोक में डीएसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और जिसके आलोक में जो है खादगड़ा पीओपी से जो है 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इनकी जब गहन और तफ्तीश से विधिवत रूप से जब इनकी तलाशी ली गई है तो इनके पास सूटकेस में भरे हुए जो है गांजा हम लोग को 43 किलो से ज़्यादा मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। इसके अलावा इनके पास में मोबाइल बरामद हुई है और ये लोग से जब पूछताछ की गई है तो ये खास करके उड़ीसा से इसका माल जो है वो अवैध गांजा की जो तस्करी करके ले जाने की बात कबूले है। फिलहाल हम लोग ने पता करने का प्रयास किया है। जो पकड़े गए व्यक्ति हैं उनमें से एक सुमित कुमार है, एक दीप राय है, अंजना सिंघल है और सुषमा। इसमें से सुमित कुमार और दीप राय एक गाजियाबाद का और एक दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह गिरोह जो है वो अंतर्राज्यीय है। इनका ये पुराना समय से ये कारोबार इस तरह करते रहे हैं
कल पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इधर शुक्रवार को चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के विभिन्न स्टॉल का चक्रधरपुर रेल मंडल के कॉमर्शियल इंस्पेक्टर सहित अन्य कर्मचारियों ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई तरह की अनियमितताओं का खुलासा हुआ, जिसको लेकर कमर्शियल विभाग के द्वारा स्टॉल संचालकों पर जुर्माना भी लगाया गया। जिन स्टॉलों की जांच हुई है उनमें मुख्य रूप से अर्पिता फूड स्टॉल, ए बालमुचु कोल्ड ड्रिंक स्टॉल और डीके राय स्टॉल शामिल है। जांच के क्रम में इन स्टॉलों से एक्सपायर हो चुके बिस्किट, मिक्सचर, चिप्स आदि की बरामदगी की गई। इसके साथ साथ नियम के विरुद्ध रूप से अनधिकृत खाद्य पदार्थ बेचने का भी मामला सामने आया। जांच के क्रम में खाद्य पदार्थ बेचने में अनियमितता बरतने वाले स्टॉल संचालकों को कॉमर्शियल इंस्पेक्टर द्वारा कड़ी चेतावनी दी गई। इसके साथ साथ सभी पर जुर्माना भी लगाया गया। बताया गया कि ये एक रूटीन जांच की प्रक्रिया है। इसके तहत औचक निरीक्षण किया गया है। जिन स्टॉल संचालकों के द्वारा नियम पालन में कोताही पाई गई है उन्हें अंतिम चेतावनी दी गई है। बताया गया है कि अगली बार अनियमितता पाई गई तो उनका टेंडर रद्द किया जा सकता है। कॉमर्शियल इंस्पेक्टर के इस औचक निरीक्षण से स्टेशन में स्टॉल संचालक में हड़कंप मचा रहा। वहीं झामुमो ने जमशेदपुर लोकसभा सीट से बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती को पार्टी का टिकट देते हुए इंडिया अलायंस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। नाम पर मुहर लगने के बाद समीर मोहंती ने कैंपेन भी शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने शुक्रवार को जिले के 5 प्रखंडों में बैठक की। इस मौके पर टिकट मिलने के बाद पहली बार समीर मोहंती ने बहरागोड़ा, धालबुंगड़, घाटशिला, मुसाबनी एवं डुमरिया प्रखंड में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मौके पर कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही इस लोकसभा सीट में विजय दिलाने को लेकर सबकी राय को जाना एवं सबके विचारों पर खरा उतरने का वादा किया। मौके पर समीर मोहंती ने कहा कि सांसद विद्युत महतो ने इन 10 सालों में इस जिले में कोई भी बड़ा काम नहीं किया है। जिले में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था तथा रोजगार की व्यवस्था करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। को बोल दिए हैं, ये जिला में कोई बड़ा काम अभी तक हुआ नहीं है। ना देश का प्रधानमंत्री का इधर ध्यान होता है, ना यहाँ का संसद उतना तत्पर होकर कोई काम करता है। कोई भी ऐसा काम नहीं गिना सकता 10 साल में कि कोई बड़ा काम यहाँ पर हुआ है। निश्चित रूप से आपको भी पता होगा कि लंबे समय से इस क्षेत्र चिकित्सा से वंचित है। हम सोचे हैं कि एक एम्स जैसा अस्पताल यहाँ पर बने। जो लंबे समय से लोग राजनीति कर रहा है आपका एयरपोर्ट को लेके, वो एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाए। चाकुलिया में कार्गो एयरपोर्ट शुरू किया जाए और जो बंद पड़ा हुआ जो मिल फैक्ट्री है, जो कल कारखाना है, जो आपका माइंस है, इसको पुनः चालू करने का जो व्यवस्था है उसको किया जाए ताकि गरीबी भी दूर हो, बेरोजगारी भी ख़त्म हो और फिर नया जान पैदा हो जाए ये मुसाबनी में। और शहर को जैसा पोल्यूशन मुक्त किया जाए। 86 बस्ती का बहुत देर से नारा लगा रहा है, उसको हम लोग कुछ सुधार ला सके। और बाकी काम तो राज्य सरकार कर ही रहा है, उसको और तेज गति से हम लोग उसको करने का काम करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड स्थित सुरधा पंचायत अंतर्गत टिलबानी निवासी तारक दत्त पिछले 1 माह से पेट में पथरी की समस्या से परेशान थे। आर्थिक समस्या के कारण वे अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर निवर्तमान सांसद विद्युत महतो ने उनका इलाज करवाया। तारक दत्त होटल में काम कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। गरीबी के कारण वह इलाज कराने में असमर्थ थे। सांसद प्रतिनिधि जयंत घोष को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने सांसद विद्युत महतो को इसकी जानकारी दी। सांसद के प्रयास से तारक दत्त को घाटशिला स्थित स्वर्ण रेखा नर्सिंग होम में ऑपरेशन कराया गया। अब वह अपने परिवार के साथ खुशी से है। इस कार्य के लिए उन्होंने सांसद व उनके प्रतिनिधि के प्रति आभार प्रकट किया है। ऑपरेशन के बाद सांसद प्रतिनिधि जयंत घोष, भाजपा कार्यकर्ता किशोर पातर, सिद्धार्थ माडी, दिनेश डोंडा आदि उसके घर मिलने पहुंचे। सर हो गया था, एक महीना से परेशान था। गैस हो गया तो पेट में दर्द था, एक हिचकी आ रहा था। 15 दिन 20 दिन सोया नहीं। अभी उसके बाद ऑपरेशन किया 25 तारीख 20 तारीख को। अभी थोड़ा आराम है। आपको किसके तरफ से मदद मिला है इतना? हाँ, जयंत घोष भैया से मदद मिला है, संसद प्रतिनिधि। तो अभी कैसा है? अभी थोड़ा अच्छा है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।